मूवी शुरू होती है और हमें जॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। आजकल जॉन बहुत परेशान है क्योंकि उसकी पत्नी को उसके बॉस के मर्डर के झूठे इल्जाम में फंसाया गया है और इस वक्त लारा जेल में है। लेकिन जॉन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी पत्नी कभी भी कोई मर्डर नहीं कर सकती। ये जरूर किसी न किसी की साजिश है और उसकी पत्नी भी अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए चीख चीख कर सबसे एक ही बात कहती है कि मैंने मर्डर नहीं किया। लेकिन इस वक्त तो उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि सारे के सारे सबूत लारा के खिलाफ जा रहे थे। अब यहीं से हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लारा अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ बहुत खुश है। दरअसल लारा को डायबिटीज है, इसलिए रोज की तरह जब आज सुबह वो इंसुलिन ले रही थी तभी सामने टंगा उसे अपना कोट नजर आता है। उसके कोट पर खून के कुछ स्पॉट्स पड़े हुए थे जिसे देखकर तो वो हैरान थी। इससे पहले कि लारा जॉन से जाकर कुछ शेयर कर पाती, सडन उसके घर में पुलिस आ जाती है। अब पुलिस वाले लारा को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं जहाँ उसके ऊपर बहुत ही संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। लारा को उसकी ही बॉस का मर्डर करने के इल्जाम में फंसाया गया है और पुलिस वालों ने मिलकर ये साबित भी कर दिया जिसकी वजह से उससे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब कहानी प्रिजन में आती है जहाँ पर हम देखते हैं लारा को जेल में रहते हुए पूरे के पूरे 3 साल बीत चुके हैं। लारा बहुत दुखी रहने लगी है क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत मिस करती है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर हंसते खेलते हुए बहुत सारे सपने सजोए थे, लेकिन सारे के सारे सपने चकनाचूर हो चुके हैं। ये सब कुछ सोच सोच कर तो उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। इधर जॉन अपनी पत्नी की इस हालत को देखकर बहुत परेशान है। वो लारा को खुश करने के लिए अक्सर उसके बेटे से उसे मिलवाया करता है, लेकिन बिछड़ते वक्त वो लारा को देख नहीं पाता क्योंकि उसे बहुत रोना आता है। पिछले 3 सालों से जॉन कोशिश में है कि वो कैसे भी करके लारा की बेगुनाही को साबित कर दे, लेकिन अब तक के सारे प्रयास असफल रहे हैं और अब ऐसा करते करते उससे 3 साल बीत चुके हैं। लेकिन अब भी जॉन की हिम्मत नहीं टूटी। वो लगातार सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन जॉन लारा से मिलकर अपने बेटे के साथ घर वापस आता है और वो लारा की केस फाइल को ओपन करता है और ऐसा करते ही ये कहानी पास में उसी दिन पर जाती है जिस दिन उसकी बॉस का मर्डर हुआ था। दरअसल उस रात लारा और उसकी बॉस का आपस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर एक भयानक झगड़ा हो गया था और रात को लारा जब घर वापस लौट रही थी, दरअसल वो पैदल चलते हुए पार्किंग लॉट से अपनी गाड़ी लेने के लिए जा रही थी। तभी वहीं पर सडन एक लड़की उससे टकराई जो कि बहुत ही हड़बड़ी में नजर आ रही थी। टक्कर होते ही सामने वाली लड़की के कोट का बटन टूटकर लारा के कोट में फंसकर वहीं गिर गया। लारा ने ये देख लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बटन के बारे में कुछ इन्फॉर्म कर पाती, वो लड़की हड़बड़ी में वहाँ से निकल गई। लारा ने भी इस बात को इग्नोर किया और आगे चली गई। अब जैसे ही लारा अपनी कार के पास पहुँचती है, वो क्या देखती है, उसकी गाड़ी के सामने फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर पड़ा हुआ था। वो झट से उसे अपने हाथों से उठाती है और साइड में रख देती है। अब सारी बातों को इग्नोर करते हुए लारा मस्त मगन वापस अपने घर आ जाती है और उसके पार्किंग लॉट से जाते हुए वहाँ हमें उसके बॉस की डेड बॉडी दिखाई जाती है। लारा को वहाँ से निकलते ही एक आदमी ने भी देख लिया था और सारे के सारे सबूत उसके खिलाफ चले जाते हैं। पुलिस आकर उसे पकड़ कर ले जाती है। दरअसल उस सिलेंडर पर भी लारा के ही फिंगरप्रिंट्स थे। अपनी बेगुनाही के सबूत में लारा बार बार सबको चिल्ला चिल्ला कर बताने की कोशिश करती है कि बॉस को मैंने नहीं बल्कि उस कोट वाली लेडी ने मारा है और उसके कोट का बटन भी वहीं टूट कर गिरा हुआ है। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि पुलिस वाले तो कहते हैं चोर खुद की गलती को कहाँ ही मानता है और इस पर संगीन इल्जाम लगाकर केस को रफा दफा करने के चक्कर में आज लारा को जेल में पूरे के पूरे 3 साल बीत चुके हैं। कहानी प्रिजन में आती है और हम लारा के लॉयर को देखते हैं जो कि जॉन के साथ बैठा हुआ है, जहाँ जॉन उससे कह रहा है कि मुझे किसी भी हाल में अपनी पत्नी को बाहर निकालना है। तभी लॉयर उससे कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत केसेस लड़े हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सजा को 3 साल पूरे हो चुके हों और अब कोई जेल से बाहर निकल कर आए। तुम भी अब ये उम्मीद छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अब लारा कभी जेल से बाहर नहीं आएगी। उसकी ये बातें सुनकर जॉन गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हें नहीं किसी और को हायर कर लूंगा, तुम किसी काम के नहीं। और वो गुस्से में निकलते हुए पैर पटक कर वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही एक कॉल आता है और वो भागता भागता हॉस्पिटल पहुँचता है और वहाँ वो लारा की हालत को देखकर बहुत मायूस हो जाता है। दरअसल जेल के अंदर लारा की तबीयत बिगड़ने की वजह से तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुँचाया गया है और हॉस्पिटल में होने के बावजूद उसे हथकड़ियों से बांधा हुआ है। लारा की ऐसी हालत को देखकर जॉन ये ठान लेता है कि वो कैसे भी करके अपनी पत्नी को जेल से बाहर निकालेगा, चाहे उसके लिए उसे कोई गलत रास्ता ही क्यों न अपनाना पड़े। वहाँ से निकलकर जॉन एक ऐसे आदमी से मिलता है जो पहले जेल से भागने में सफल रहा था। दरअसल जॉन भी कुछ ऐसे ही प्लानिंग करने वाला है क्योंकि उसे यकीन हो चला है कि शायद अब सही तरीके से कोई बात नहीं बनने वाली। अब उसे कोई न कोई टेढ़ा ही रास्ता अपनाना पड़ेगा और इस आदमी का नाम जिमी है। जिमी ने जेल से भागने के ऊपर एक किताब भी लिखी हुई है। जॉन उससे मिलता है और उससे मदद मांगने की कोशिश करता है। तभी जिमी उसे बताता है कि जिस जेल में तुम्हारी पत्नी है वो जेल शहर के बिल्कुल बीचों बीच है और अगर तुम उसे जेल से भगाने में कामयाब भी हो गए तो 30 मिनट के अंदर ही पूरे शहर में नाकाबंदी हो जाएगी।
जाएगी। शहर के बीचों बीच से निकलना बहुत ही मुश्किल है और तो और पहले से तुम्हें पूरी प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि भागने के बाद तुम इस शहर में तो बिल्कुल नहीं रह सकते। तुम्हें ये देश छोड़कर दूसरे देश निकलना होगा। अब जिमी उसे इतना ही कहकर वहाँ से चला जाता है। अब सबसे पहले जॉन इस बात की प्लानिंग करने लगता है कि अगर उसने ये देश छोड़ा तो आखिर वो कौन से देश जाएगा, जिसके लिए उसे नकली आईडी और पासपोर्ट भी चाहिए। वो इन सब चीजों की खोजबीन में लगा हुआ है। इधर वो बार बार जेल में मिलने लारा को जाया करता है ताकि वो जेल की कमजोरियों को पता लगा सके और वहाँ की चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। एक रात डेविड नाम का आदमी जॉन से मिलने आता है। वो जॉन से कहता है, मैं तुम्हारे लिए नकली आईडी और पासपोर्ट बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले एडवांस में मुझे $1000 चाहिए। जॉन बिना नानुकुर किए हुए तुरंत ही उसे $1000 दे देता है और अब डेविड की बताई गई जगह पर जाकर जल्दी से उसे पूरे पैसे देकर नकली आईडी और पासपोर्ट ले लेता है। जॉन का एक काम तो पूरा हो चुका था, अब बारी थी यहाँ से दूसरे पड़ाव पे ध्यान देने की। जॉन लगातार लैपटॉप पर बैठकर कुछ न कुछ सर्च किए जा रहा है। तभी उससे बम की के बारे में पता चलता है। दरअसल ये एक मास्टर की है जिससे किसी भी लॉक को आसानी से खोला जा सकता है। और फिर क्या था, सारे पैतरे अपनाकर वो जल्दी से उस चाबी को बनाता है और जेल में पहुँच जाता है विजिटर बनकर। वहाँ वो बचते बचाते एलिवेटर में चाबी लगाने की कोशिश करता है। अनफॉर्चुनेटली वो चाबी अंदर ही टूट जाती है। ऐसा होते ही जॉन घबरा जाता है और वो सारे विजिटर्स के साथ मिलकर भीड़ में आ जाता है। तभी दूसरी तरफ से निकलकर एक लेडी पुलिस ऑफिसर आती है और वो सेम एलिवेटर में अपनी की को लगाती है, लेकिन उससे लॉक नहीं खुलता। तभी चेक करने पर उसे पता चलता है कि अंदर ऑलरेडी एक टूटी हुई की पड़ी है। और फिर क्या था, वो जल्दी से सिक्योरिटी अलार्म को बजा देती है और फिर क्या था, सारे विजिटर्स को वहीं रोक लिया जाता है। इधर सारे सीसीटीवी कैमरास की चेकिंग चल रही है, लेकिन जॉन ने बड़ी ही शातिरता से इस काम को अंजाम दिया था, इसलिए हर विजिटर को शक की बुनियाद पे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। और अब बारी थी जॉन की, वो भी साफ इनकार कर देता है। वो ऑफिसर्स के सारे सवालों का जवाब बहुत ही कॉन्फिडेंटली देता है। तभी ऑफिसर गुस्से में आकर उससे कहता है कि अगर कहीं एक भी सबूत तुम्हारे खिलाफ हुआ तो तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन अब तक जॉन के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसे वहाँ से जाने दिया जाता है। जॉन इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि बाहर आते ही तुरंत ही उसे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और उसे बाहर वॉमिट करते हुए डिटेक्टिव देख लेता है। डिटेक्टिव को कहीं न कहीं जॉन के ऊपर शक हो रहा था और अब वो अपने लोगों को जॉन पर नजर रखने के लिए लगा देता है। अपनी एक गलती की वजह से आज वो पकड़ा जाता। जॉन समझ चुका था कि ऐसी बचकानी हरकत वो दोबारा नहीं कर सकता, उसे कोई न कोई सॉलिड प्लान बनाना होगा। लेकिन इस वक्त उसे सबसे पहले अपने घर में ही सिक्योर रहना होगा। अब वो घर में ही रह के दिमाग लगाना शुरू कर देता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए। तभी वो सोचता है कि हर हफ्ते बीमार कैदियों को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता होगा और लारा को तो डायबिटीज है। दिमाग में ऐसा ख्याल आते ही अब वो अपने दांव पेच खेलना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो वो ये इन्फॉर्मेशन निकालता है कि आखिर मेडिकल चेकअप के लिए कौन से दिन गाड़ी जाती है। और एक दिन गाड़ी जब हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में खड़ी थी तो वो जल्दी से गाड़ी को अनलॉक करके लारा की मेडिकल फाइल्स को बदल देता है। अब ऐसा करते ही वो सबसे पहले लारा से मिलने जाता है। अब वो लारा से बताता है कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं जल्दी तुम्हें यहाँ से छुड़ाकर वापस घर ले जाऊंगा। तभी लारा रोते हुए कहती है कि 3 दिनों में मुझे यहाँ से दूसरी जेल शिफ्ट किया जा रहा है। ये सुनते ही जॉन के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब तो उसके पास सिर्फ 3 दिनों का वक्त था, क्योंकि अगर वो इन 3 दिनों में कुछ नहीं कर पाया तो वो लारा को हमेशा के लिए खो देगा। कुछ देर के लिए तो उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास लारा को निकालने के लिए बचे हैं लास्ट 3 डेज। वो जल्दी से एक ब्रोकर को फोन करता है और उससे कहता है मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ। तभी वो उसे बताती है कि सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करते करते लगभग 7 दिन तो निकल ही जाएंगे, इतनी जल्दी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और अब वो पैसों के लिए बैंक रॉबरी के बारे में सोचता है। वो अपनी कार को लेकर बैंक के बाहर खड़ा हो जाता है, लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी को देखते हुए उसकी हिम्मत टूट जाती है। तभी रात को वापस आते हुए वो अपने सामने एक महंगी सी गाड़ी को देखता है और फिर क्या था, वो उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। तभी वो क्या देखता है कि वो महंगी गाड़ी एक आलीशान घर के बाहर रुकती है। दरअसल गाड़ी में बैठा आदमी ड्रग डीलर था, जो कि अपने बॉस को ड्रग की डिलीवरी करने आया था। और फिर क्या था, मौका पाते ही वो घर में घुस जाता है और बंदूक की नोक पर पैसे मांगने लगता है। तभी हाथापाई के चलते बॉस को गोली लग जाती है और वो वहीं मारा जाता है। उधर ड्रग डीलर भी घायल हो जाता है और अब जॉन जल्दी जल्दी सारे पैसों को एक बैग में भरता है। तभी वो डीलर जॉन से कहता है मुझे हॉस्पिटल ले चलो। अब जॉन इतना क्रूर तो नहीं हो सकता, वो ये सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। वो कैसे भी करके उसे हॉस्पिटल पहुंचाना चाहता है, लेकिन रास्ते में आते ही उसकी डेथ हो जाती है और अब वो बड़ी ही चालाकी से डेड बॉडी को वहीं सड़क के किनारे फेंक देता है और तेज रफ्तार में वापस अपने घर चला आता है। जॉन को यकीन है कि उसने ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा जिससे पुलिस उसे तुरंत पकड़ पाए और इन्वेस्टिगेशन करते करते 1 हफ्ता तो निकल ही जाएगा। इससे पहले तो जॉन देश के बाहर होगा। सब कुछ अब तक प्लान के मुताबिक चल रहा था। इधर मर्डर की खबर सुनते ही पुलिस वाले आ जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, जहाँ
पर उन्हें टायर के निशान और एक गाड़ी की टेल लाइट का टुकड़ा भी मिलता है और वो टूटा हुआ गाड़ी का टुकड़ा किसी और का नहीं बल्कि जॉन की ही गाड़ी का था। आज तीसरा दिन है क्योंकि कल लारा को वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा और इधर जॉन अपने आखिरी पड़ाव पर पहुँच चुका है क्योंकि आज तीसरा दिन है, उसे जो करना होगा आज ही करना होगा। अब जॉन जल्दी से दीवार पर लगे हुए सारे पेपर्स को निकालता है और उसे 3 अलग अलग बैग्स में भरता है। एक बैग जो कि वो पास वाले कच्चे के डब्बे में डालता है और 2 बैग्स को ले जाकर किसी दूर वाले डस्टबिन बॉक्स में फेंक देता है। अब जॉन सबसे पहले अपने बेटे को लेता है और उसे अपनी नेबर के घर छोड़ देता है क्योंकि आज उसके घर में एक पार्टी होने वाली है और वहाँ वो सुरक्षित महसूस करेगा। और अब वो निकल जाता है एम्बुलेंस की गाड़ी के पास क्योंकि उसे पता है कि जल्द ही उसकी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाने वाला है। दरअसल जॉन ने उस दिन सारी रिपोर्ट्स को बदल दिया था। उसने लारा के शुगर लेवल को बहुत हाई कर दिया और इतने में ही डॉक्टर का कॉल जेल में लारा के ले जाता है कि जल्द से जल्द लारा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है। और अब बिना देर किए हुए लारा को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। इधर डिटेक्टिव ने ये पता लगा लिया है कि आखिर वो गाड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा किसका है। उन्हें समझ आ चुका है कि ये जॉन की ही गाड़ी का है, इसलिए जल्दी से वो ऑफिसर्स के साथ जॉन के घर पहुंच जाते हैं जहां जॉन का घर पूरा बंद पड़ा हुआ था। वो मास्टर की का इस्तेमाल करके दरवाजे को खोलते हुए अंदर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें चारों तरफ की दीवारें बिल्कुल खाली दिखाई दे रही थी। दीवारों को देखकर ये साफ पता लगाया जा सकता था कि यहाँ कुछ समय पहले पेपर चिपके हुए थे और इन्हें आज ही निकाला गया है। ऑफिसर समझ जाते हैं कि जॉन कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करने वाला है, इसलिए डिटेक्टिव अपनी इंक्वायरी को तेज कर देता है और वो सबसे पहले जेल में कॉल लगाकर लारा के बारे में पूछता है जहाँ उसे पता चलता है कि लारा को अभी के अभी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है क्योंकि डॉक्टर्स का कॉल आया था कि उसे तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल लाया जाए, उसकी तबीयत बहुत खराब होने वाली है। ऐसा सुनते ही ऑफिसर झट से अपनी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि जॉन का सबसे बड़ा प्लान लारा को जेल से भगाना है। इधर जॉन डॉक्टर्स के कपड़ों में लारा के रूम में आ जाता है और वो उससे उठकर अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो सबको गन पॉइंट पे लेता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी लिफ्ट में जाते ही डिटेक्टिव उसके सामने आ जाता है। वो डिटेक्टिव को गन दिखाता है और तुरंत ही वहाँ से भाग निकलता है। जैसे ही जॉन लारा को लेकर रोड पर पहुँचता है, बाहर रोड पर बहुत भीड़ थी, सभी ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। दरअसल बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था और इस बारे में जॉन को पहले से पता था। उसने प्लानिंग के मुताबिक अपने और लारा के लिए बिल्कुल वैसे ही कपड़े बनवा लिए थे ताकि वो दोनों उसी भीड़ में शामिल हो जाए और किसी को पता न चले। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। लेकिन डिटेक्टिव उसी भीड़ का अभी पीछा कर रहा होता है। ये दोनों जल्दी से वहाँ से निकलकर मेट्रो के पास आ जाते हैं। इधर डिटेक्टिव भी पीछा करते हुए वहीं पहुँच जाता है, लेकिन जब तक वो इन दोनों के साथ ट्रेन में चढ़ पाता ट्रेन निकल चुकी थी। ऑफिसर भी ट्रेन का पीछा करते करते अपनी गाड़ी से निकल पड़ता है। तभी रास्ते में आधी दूर पहुँचते ही जॉन ट्रेन की चेन को खींचता है और लारा को लेकर बाहर निकल जाता है और वहीं सामने ही उसने अपनी गाड़ी को पार्क करके रखा था। इधर ऑफिसर भी ट्रेन तक पहुँच चुका था, लेकिन शायद अब कोई फायदा नहीं क्योंकि लारा और जॉन तो निकल चुके हैं। वहाँ से निकलते ही जॉन लारा को लेकर सबसे पहले अपनी नेबर के घर पहुँचता है जहाँ उसने अपने बेटे को छोड़ा था, लेकिन उससे यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन निकालने के बारे में चूक हो गई। दरअसल पार्टी घर पर नहीं बल्कि जू में चल रही है। तभी जॉन लारा से कहता है कि हमें अपने बेटे का इंतजार नहीं करना चाहिए, हम दोनों को निकलना होगा और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमने नेबर की कोर्ट में ग्रैंडफादर का नंबर डाल दिया है, वो उसे जरूर वहाँ पहुँचा देगी। उसकी ये बात सुनकर लारा गुस्सा करने लगती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमें किसी भी हाल में अपने बेटे को साथ लेकर निकलना होगा। तभी जॉन उससे कहता है कि हमारी एक गलती शायद हम दोनों को फिर से जेल के अंदर डाल देगी और इस बार तो हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी लारा उससे कहती है कि अगर हमने अपने बेटे को यहाँ छोड़ा तो वापस जिंदगी भर हम उसे कभी नहीं देख पाएंगे, हमारा तो उसे कांटेक्ट तक करना मुश्किल हो जाएगा। और अब वो इमोशनल होकर रोने लगती है। लारा की इस हालत को देखकर जॉन गाड़ी को मोड़ता है और वापस जू पहुँच जाता है। वहाँ पर जाकर वो जल्दी से अपने बेटे को गाड़ी में बैठाता है और उसे लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में जाते हुए उसने 2 ओल्ड कपल्स को तो लिफ्ट भी दे दी थी और इधर हर तरफ शहर में नाकाबंदी हो चुकी थी। पुलिस ने हर तरफ ये खबर फैला दी थी कि जिस गाड़ी में 2 कपल और एक बच्चा दिखे यानी कि 3 लोग, उन्हें तुरंत रोक लिया जाए। लेकिन जॉन की गाड़ी में तो टोटल 5 लोग थे, इसलिए उसे चेक पोस्ट से आसानी से जाने दिया जाता है। और इधर ऑफिसर्स को जॉन के घर के बाहर खोजबीन करने पर डस्टबिन में एक बैग मिलता है और इसमें बहुत सारे पेपर्स थे। ऑफिसर्स सारे पेपर्स को मिलाने की कोशिश करते हैं। पुलिस उन्हें दीवार पर लगाकर पूरा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके आधे टुकड़े तो गायब हैं। दरअसल पूरी की पूरी प्लानिंग इन्हीं पेपर्स पे की गई थी। इधर जॉन सारी रुकावटों को क्रॉस करते हुए फाइनली एयरपोर्ट तक पहुंच चुका था और वहां पर उसके हाथों में अपने पूरे परिवार के नकली पासपोर्ट थे जो कि दूसरे नामों से बनवाए गए थे और यहीं पर इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है। लेकिन शायद अब तक पुलिस ने इनकी फोटोज को इंटरनेट पे अपलोड नहीं किया था और सब कुछ बिल्कुल क्लीन चिट निकलता है। तो फाइनली अभी अपने प्लेन में पहुंच चुके थे और इधर ऑफिसर्स अब भी टुकड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर्स जुड़ते ही उन्हें पता चलता है कि ये व्हाइट हाउस की फोटो है
यानी कि साफ है कि जॉन अमेरिका जा रहा है। अब ऑफिसर्स बिना देर किए हुए एयरपोर्ट पर इन्फॉर्म करते हैं कि जल्दी ही अमेरिका जाने वाली सारी फ्लाइट्स को रोक दिया जाए और वहाँ के पैसेंजर्स की चेकिंग शुरू कर दी जाए। तुरंत के तुरंत अमेरिका जाने वाली सारी फ्लाइट्स को चेक किया जाता है, लेकिन जॉन, लारा और उसका बेटा किसी भी फ्लाइट में मौजूद नहीं थे। इधर ऑफिसर इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसके आंखों से क्या ओझल हो रहा है। तभी एक बार फिर से वो उन फोटोग्राफ्स को चेक करता है जहाँ उसे पता है कि जॉन ने उसे बेवकूफ बनाया। दरअसल जॉन ने उसे गुमराह करने के लिए पूरा का पूरा प्लान बनाया था और कहीं न कहीं वो अपने प्लान में सफल भी रहा। दरअसल जानबूझकर जॉन ने कचरे के डिब्बे में एक बैग को छोड़ा ताकि ऑफिसर्स को ऐसा लगे कि वो अमेरिका जा रहा है, बल्कि वो तो किसी और ही देश को जा रहा था। और जब तक के ऑफिसर्स ये पता लगा पाते कि आखिर वो कौन सी देश जा रहा है, इधर फ्लाइट ने उड़ान भर ली थी और जॉन का प्लान कामयाब रहा। वो अपने पूरे परिवार के साथ दूसरे देश पहुंच चुका था और अंत में हमें इन तीनों को सोते हुए दिखाया जाता है, जो कि आज कई सालों के बाद चैन की नींद ले रहे हैं। इधर वो डिटेक्टिव सोच में पड़ जाता है और एक बार फिर से वो लारा की केस को स्टडी करना चाहता है, इसलिए वो एक बार फिर से उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर लारा ने बटन गिरने का जिक्र किया था। वो फिर से वहां पर खोजबीन शुरू करता है और चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद भी डिटेक्टिव को कुछ नजर नहीं आता। अब जैसे ही वो ढक्कन को बंद करता है, हम व्यूअर्स को वही बटन दिखाया जाता है जिसका लारा ने जिक्र किया था और आज भी वो कोट का बटन डिटेक्टिव की आंखों से ओझल हो गया था और अगर आज भी वो उस बटन को देख लेता तो शायद वो असली कातिल तक पहुंच सकता था, लेकिन उसकी बदकिस्मती की वो नहीं देख पाया और असली कातिल अभी भी खुले में घूम रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।